हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा वेक्टर 3D कंप्लीट हो गया थी। सॉरी बेटा, डिस्कशन देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है आज? डिस्कशन ऑफ वेक्टर एंड 3D बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर इंटरनल एंगल एट ए। कहने का मतलब ए बी सी एक ट्रायंगल है बेटा, ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हमें लेंथ बतानी है, यदि ये पॉइंट डी है तो बताओ कैसे निकलेगी। पहले ए बी की लेंथ निकालें यहाँ से, फिर ए सी की लेंथ निकालें यहाँ से। ऑब्वियसली ये ए बी रेस टू ए सी में डिवाइड करेगा, ए बी रेस टू ए सी में डिवाइड करेगा बेटे, तो डी पॉइंट आ जाएगा। डी पॉइंट आ जाएगा तो ए डी लेंथ आ जाएगी। यही कंसेप्ट था हमारा। तो बताओ ए बी की लेंथ, ए से बी की लेंथ बोलो तो अंडर रूट ऑफ कितना बेटा, 1 + 4 + 1 √6 हो गया। ए सी की लेंथ बोलो तो अंडर रूट ऑफ ए सी 16 नहीं 36 9 9 कितना हो गया बेटा, ये 36 9 9 कितना हो गया, 54। 54 को क्या लिख सकते हैं हम, 3√6। 9 6 से 54 बेटा। तो बताओ ये किस रेशो में आ गया, ये √6, ये 3√6। इसका मतलब 1:3, 1:3। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, इजीली निकाल सकते हैं भाई। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी सी को 3:1 में डिवाइड करेगा। बी कितना है बेटा, 2 1 -2, और सी कितना है बेटा, -5 2 -6। ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको, 3:1 में। तो 3 इंटू इतने 6, 3 इंटू इतने 6 प्लस 1 इंटू इतने -5 अपॉन 3 + 1। दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो, 3 इंटू इतने 3, 1 इंटू इतने +2 अपॉन 3 + 1। और लास्ट बोलो 3 इंटू इतने -6 और 1 इंटू -6 अपॉन 3 + 1। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा हमारे, 1/4, 5/4 एंड -12/4। चाहो तो इसको -3 लिख दूं बेटा, 4 3 जा 12। अब हमारे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। हमें कौन सी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है बेटा, ए डी चाहिए। ए पॉइंट क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए पॉइंट है हमारा 1 -1 -3। तो बताओ लेंथ कितनी हो गई, ए डी, एंगल बाइसेक्टर लेंथ ए डी अंडर रूट ऑफ ये माइनस ये 1 - 1/4 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये या ये प्लस ये 9/4 का होल स्क्वायर प्लस जी। सॉल्व कर लोगे बेटा, क्लियर है। तो आंसर 4 में कौन से में, या तो बी हो रहा होगा या ए हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 81 90 90 का मतलब 3√10 हो गया, 3√10/4। आंसर इज बॉम्बे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है हमसे, बताओ। हमसे बोल रहा है पी एंड क्यू हैव द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर ए और बी है, ओरिजिन के रिलेटेड ऑब्वियसली है। एक्स एंड वाई डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखो क्या कह रहा है, ये पी है, ये क्यू है, ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये पोजीशन वेक्टर बी है, और यहाँ पर कहीं एक्स है और यहाँ कहीं वाई है। एक्स तो क्या कर रहा है, इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और वाई 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स बोलो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स
2 इंटू इतने 1 इंटू इतने अपॉन 3, ठीक है नहीं। पोजीशन वेक्टर ऑफ y बोलो 2 इंटू इतने 2b माइनस 1 इंटू इतने अपॉन 2 माइनस 1। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें एक्स वाई वेक्टर चाहिए। तो एक्स वाई वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ y माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ x, बोलो ये कितना बेटा 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 3, ठीक है नहीं। तो 1/3 कॉमन आ गया बेटा, कितना बच रहा है बताओ, 6b माइनस 2b, 6b माइनस 2b 4b वेक्टर, नेक्स्ट माइनस 3a माइनस a माइनस 4a वेक्टर, तो 4/3 b वेक्टर माइनस a वेक्टर, 4/3 b वेक्टर माइनस a वेक्टर। आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, हमें बोल रहा है बेटा अ वेक्टर a हैज़ द कंपोनेंट 2p and 1। कोई भी एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर था, बजाय इसके ऐसे बोल देता हूँ मैं, इसके x और y कंपोनेंट कितने कितने दे रखे हैं 2p और 1, एक 2p और एक 1, कोई भी कहीं भी पॉइंट पर एक साइड में 2p है और एक पर ये 2p कहने का मतलब ये 1 है, और इसको रोटेट कर दिया बेटा, तब इसके कंपोनेंट कितने कितने हो गए बेटा p+1 और 1। वेक्टर वही है भाई, वेक्टर वही है, तो इसका मतलब लेंथ वही है, जो भी लेंथ थी पहले उतनी लेंथ पर अभी भी। तो बताओ लेंथ वही है, वेक्टर वही है, तो क्या बोल सकता हूँ लेंथ के हिसाब से बोलो 2p का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही लेंथ देगा वो मैग्नीट्यूड उसका। दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग बोलो बेटा p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा ये 4p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 1, और कितना आ गया ये और कितना दिख रहा है बेटा, हमें सॉल्व करो तो बेटा ये 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं भाई, 3p एंड p 1 1 माइनस चाहिए तो माइनस प्लस, तो यानी p की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल थी बेटा हमारी, p इज इक्वल टू आइदर 1 और -1/3, कहीं है क्या 1 और -1/3। आंसर इज बॉम्बे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ 2 वेक्टर। बेटा कोई भी 2 वेक्टर बताओ क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, और प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर 2 होंगे, आइदर ये और ये, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर, कितने पॉसिबल वेक्टर होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका बेटा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहे हैं हमें 4 पॉइंट्स A B C and D टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ A B C D अल्टरनेट दे रखे हैं भाई। पैरेललोग्राम विच इज नाइदर अ रेक्टेंगल नॉर अ रोम्बस, चेक कर लेते। रेक्टेंगल रोम्बस के लिए हमें अपोजिट साइड्स इक्वल और कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो ए बी वेक्टर बोलो सबसे पहले, तो ए से बी, बी माइनस ए बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, बी माइनस ए 0 4 0,
ए बी और सी डी वेक्टर बोलो, सी डी 0, सी डी कितना हो गया, डी माइनस सी -4 और 0। इसका मतलब पैरेलल है भाई, ये दोनों पैरेलल है और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। ठीक है, पैरेलल एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल है। वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी डी एंड ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी डी का मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम बेटा? दूसरा क्या निकाल रहे हैं बताओ, सिमिलर। दूसरा हम निकाल सकते हैं ए सी बी सी एंड सी बी सी, ए बी सी डी, बी सी एंड ए डी। दूसरी अपोजिट पेरेंट साइड्स बताओ, बी सी, बी माइनस सी माइनस बी, सी माइनस बी बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 3 0 0। ए डी बोलो तो बेटा 3 0 0। ये भी कैसे हैं, बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी। तो ये तो कन्फर्म है, पैरेललोग्राम तो है भाई। अब इनके बीच एंगल और देख लें बेटा, ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी बोलो कितना आ रहा है, ए बी डॉट बी सी 0 दिख रहा है, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा, हमारे समझ में आया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये 4, ये 4, ये 3, ये 3 मैग्नीट्यूड वाइज और ये 90 डिग्री। तो बताओ क्या ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल कैसा होता है हमेशा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, बोल रहे हैं हमसे अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, जो भी है, मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है बेटा। तीनों पॉइंट्स के बारे में बताने, बताओ एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, कोई भी, हम नहीं पता कोलिनियर है या कैसे, कहीं भी बना रहे हम तो, और एक और सी वेक्टर कहीं भी। बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो तो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो तो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है या नहीं, बिल्कुल है। तो तीन ये जो वेक्टर हैं फॉर्म क्या क्या, अल्टरनेट क्या है, कोलिनियर, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताओ मैग्नीट्यूड तो तीनों का क्या है, इक्वल दिख रहा है भाई हमें, मैग्नीट्यूड तो तीनों का इक्वल है, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, इसने ये नहीं बोला रियल नंबर, पॉइंट है बेटा, पॉइंट दिए रखें बेटा। ये तो दोबारा बताता हूँ भाई मैं, साइड्स नहीं है बेटा, द पॉइंट्स ऑफ हु पोजिशन वेक्टर्स आर, पॉइंट्स हैं बेटा ना। तो पॉइंट्स कोई भी ए मैंने मान लिया ए वेक्टर, एक बी मैंने मान लिया बी वेक्टर, एक सी कहीं भी हो सकता है, कोलिनियर हो सकता है कोलिनियर ना हो, कहीं भी बना दिया मैंने। तो बताओ ए बी वेक्टर कितना हुआ बेटा, अल्फा माइनस बीटा आई के एफ, बी माइनस ए बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा जे के एफ प्लस अल्फा माइनस गामा के एफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है बताओ, अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर। सिमिलर देखो ए सी वेक्टर या बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर बोलो तो बी सी गामा माइनस बीटा आई के एफ प्लस
अल्फा माइनस गामा जे के प्लस बीटा माइनस अल्फा के। क्या ए बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी है? नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं। तो ए बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी नहीं है, यानी कोलिनियर तो नहीं है। ए बी इज नॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, कोलिनियर तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे। ट्रायंगल में देख लेते हैं कौन कौन से बेटा। बी सी का मैग्नीट्यूड बोलो तो, बी सी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। शायद ये देखो मैग्नीट्यूड सेम है। सिमिलर सी ए और निकालना एक। सी ए बोलो तो बेटा, ए बी बी सी और सी ए। सी ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, क्यों कोलिनियर नहीं है, ये तो देख लिया था मैंने। सी ए का मैग्नीट्यूड बेटा सी ए माइनस सी अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। ये भी चेक करो तो ये सी के इक्वल है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी ए तीनों कैसी आ रही हैं बेटा? इक्वल आ रही हैं, कोलिनियर है नहीं। तो बताओ क्या बनाएंगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है बेटा मैं ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं। इस बार साइड से ध्यान देना भाई, इस बार क्या नहीं है? वर्टेक्स नहीं है। मैंने पहले वर्टेक्स मान लिख दिए थे बेटा वो, जबकि वो क्या थे? पहले मैंने साइड लिख दी थी, जबकि क्या थे वो? वर्टेक्स थे, मतलब पॉइंट थे। इफ द वेक्टर्स इतने कॉन्स्टिट्यूट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। 3 कोई भी साइड्स हैं, ए वेक्टर, ये मान लिया बी वेक्टर, और ये मान लिया कोई भी। ए बी सी में एक चीज़ और ध्यान देनी है बेटा, किस दो का सम किसके इक्वल है, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा बेटा। तो बताओ किन दो का सम किसके इक्वल है? ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, दिख रहा है? ए माइनस बी इज इक्वल टू सी है। ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस बी, अपोजिट कर दिया बेटा, माइनस बी वेक्टर एंड इज इक्वल टू कितना? सी वेक्टर। चेक करो तो क्या क्या हो गया। यहाँ से डायरेक्शन मैंने जिस हिसाब से लिखी है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो रहा है बेटा। बी और सी का सम ए ही है ना, बी और सी का सम बिल्कुल ए है, ठीक है? तो बिल्कुल सही लिखा है जो भी लिखा है वो। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है बेटा, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर सी। वेक्टर सी को बाइसेक्ट करने वाले, यानी ये मिड पॉइंट है, तो ये वेक्टर मैं c/2 लिख सकता हूँ बेटा। ये हमें फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये कोई भी पॉइंट आपकी मर्जी है, वेक्टर लिख देता हूँ, u वेक्टर लिख दिया, v वेक्टर लिख दिया। v वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है। बताओ इनकी डायरेक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो? a वेक्टर प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू c/2 वेक्टर। ये प्लस ये अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है नहीं? तो बताओ v वेक्टर इज इक्वल टू c/2 वेक्टर माइनस a वेक्टर। c/2 1/2 टाइम्स ऑफ c/2 बेटा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस a वेक्टर बेटा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आ रहा है समझ में भाई? तो ख़त्म क्वेश्चन फिर बेटा। बोलो कितना आया? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप हो गया शायद। तो 1 + 4 + 1, तो v का मैग्नीट्यूड √6 हो गया बेटा।
क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, P be a point interior to the acute triangle ABC. ABC ये कोई P पॉइंट है, तो बताओ क्या कह रहा है। और तीनों का सम नल वेक्टर दे रखा है। P ए वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, लेट दिस इज A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ठीक है नहीं, प्लस बोलो क्या दे लिखे यहाँ से बोलो। नेक्स्ट, पी बी, P माइनस B, पी सी, उल्टा लिख दिया, पी बी, B माइनस P, पी सी, C माइनस P, यानी P इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। देख रहे हैं तो आंसर क्लियर क्लियर, बोलो सेंटर्ड हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ABC are the vertices of a triangle ABC if R and small r denote the circumradius and inradius of triangle ABC, then find R upon capital R, then find R upon capital R। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो बताओ AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B माइनस A 0, B माइनस A 1, B माइनस A 0, BC का मैग्नीट्यूड BC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 0, और AC या CA CA, AC या CA, ये माइनस ये -1 का स्क्वायर, ये माइनस ये -1 का स्क्वायर, ये माइनस ये 0। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे, क्या कह रहे हैं बेटा, यहां से एक साइड 1 है, एक साइड 1 है और एक √2 है, तो √2 CA और दोनों CA, तो एंगल B 90 डिग्री, 45 क्लियर है या नहीं, बोल दिया करो भाई, क्लियर है। यहां से देखो तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन याद है क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2, याद है, तो रख दें भाई, स्मॉल r इज इक्वल टू 4R साइन A/2, एंगल A इज 45, एंगल A इज 45, एंगल B इज 90, एंगल C इज 45। सॉल्व कर देंगे, चलो लिख देता हूँ, साइन π/8 साइन π/4, B एंगल 90 है, साइन π/8, आंसर आ जाएगा जो भी है। कितना आ गया बताओ, 4R/√2 इंटू साइन स्क्वायर π/8 1 माइनस कॉस π/4/2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2θ/2, वैल्यू रख दो बेटा, कितना आ गया, √2R इंटू 1 माइनस कितना बेटा, π/4 1/√2, तो
तो फाइनल आंसर √2 माइनस 1 इंटू आर। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए स्मॉल आर अपॉन आर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1। 10 में कितनी होती थी वैल्यू, ये π/8। कॉट में 3π/8 हो जाएगी बेटा, कॉट में 3π/8 हो जाएगी। 10 में π/8, कॉट में 3π/8। दूसरा तरीका इसका, ये तो कौन सा निकाल दिया मैंने, SOT का मुझे एक रिजल्ट याद था, यूज़ किया और निकाल दिया भाई मैंने। सेकंड मेथड देखो इसका बेटा, ये तो पता चल गया हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर बना देता हूँ बेटा, डिस्टेंस तो लिख दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेथड देखो, हमें मालूम है बेटा ये डिस्टेंस r होगी, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस इज सर्कम रेडियस। तो कैपिटल R इज इक्वल टू तो कितनी होगी बेटा, ये √2/2 या 1/√2। और इन रेडियस का फॉर्मूला याद करो क्या था, R इज इक्वल टू ΔS, यही था, ΔS। कितना हो गया बेटा, ये डेल्टा हाफ इंटू 1 इंटू 1, S सेमी पेरीमीटर 2 + √2/2। तो कितना है बेटा, ये 2 से तो 2 कैंसिल, तो 1/2 + √2। हमें क्या चाहिए बेटा, R अपॉन कैपिटल R। आंसर कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 2 + √2। और क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 बेटा √2 + 1, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो आंसर कितना आया फाइनली, R अपॉन R इज इक्वल टू, बोलो भाई, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1/2। एक 2 और कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, अच्छा 1/√2 है बेटा, ये ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा बेटा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, √2 माइनस 1, और √2 माइनस 1 ही हमारा आया था। तो कैसे करते हो, डिपेंड उस पर करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाते हो भाई, कौन सा रिजल्ट आपको पहले दिमाग में आता है उसी डायरेक्शन चले जाओगे। क्लियर है। तो आंसर √2 माइनस 1 tan 3π/8। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, if the 3 points with position vectors are इतने are collinear in space, then the value of a plus b। बेटा ए बी वेक्टर बोलो, मान लिया पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है बेटा, ठीक है। तो बोलो ए बी वेक्टर b माइनस ए, b माइनस ए माइनस 1 आई कैप प्लस ए माइनस 2 जे कैप प्लस 0 ठीक है, ठीक है। ए सी वैक्टर बोलो बेटा, ए सी, बी सी लिख देता हूँ, चलो एक ही बात है वैसे तो, बी सी बोलो, ए माइनस ए 0 आई के प्लस बी माइनस 2 जे के प्लस 3 माइनस बी, ठीक है। कोलिनियर है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी होगा, लैम्डा ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 बेटा। क्लियर या नहीं। तो यहाँ से बताओ क्या आएगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
a माइनस टू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस टू एंड 0 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 माइनस बी। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, यहाँ से b इज इक्वल टू 3। लैम्डा 0 नहीं हो सकता बेटा, तो a 1 रख दो, b 3 रख दो, लैम्डा आ जाएगा। a 1 रखोगे -1, लैम्डा b 3 रखोगे 1, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा? -1। तो a 1 b 3 लैम्डा -1। क्या पूछ रहा है वो देख लो। a प्लस बी 3 प्लस 1 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। 10 तो था 11 बेटा। हमें क्या बोल रहा है बेटा? कंसिडर द 3 लाइन्स इन स्पेस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, तो बताओ क्या करना था हमें पहले तो देख लें पैरेलल है या नहीं। पैरेलल है तो एक ही प्लेन में होंगी, पहली कंडीशन। दूसरी, उन दोनों के बीच क्या निकाल दें? डिस्टेंस निकाल दें, एज अ क्या मानते हुए? स्क्यू लाइन्स मानते हुए। यदि d 0 आ जाएगा तो कैसे हो जाएंगी? क्लियर है? या फिर कोप्लेनर की कंडीशन यूज कर दें बेटा। तो दोनों में से जो भी चाहें। पैरेलल देखो, पहले तो पैरेलल कोई है क्या? 2 2 नहीं, 2 4 4 2 1 4 नहीं है भैया। तो इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स इसका, ये दोनों तो पैरेलल हैं भाई। इसका मतलब ये दोनों कोप्लेनर है, यानी सेम प्लेन में। L2 L3 तो है ही, L2 L3 तो है ही भाई। ओनली L2 L3 ये तो है ही। अब ओनली है या नहीं ये नहीं पता भाई। ओनली ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। L2 L3 ये तो है ही। अब L1 L2 और चेक करने हमें, L1 L2 और चेक करने कोप्लेनर है या नहीं। तो L1 L2 कोप्लेनर है या नहीं, L1 एंड L2। तो हम क्या करें बेटा? ए बी वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 देख ले। चलिए, पैरेलल तो नहीं है, वो तो दिख रही है हमें। तो अब बताओ ए बी वेक्टर बेटा, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, पी वेक्टर ये हो गया, क्यू वेक्टर ये हो गया। क्लियर है नहीं? तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी बी माइनस ए -2 -2 -5 -2 -2 -5 -2 -2 -5। तो क्या लिख दूँ? -2 -2 -5 को 2 2 5 लिख दूँ बेटा। माइनस कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी ए बी की जगह बी ए में कर दो, एक ही बात है भाई। ठीक है नहीं? पी वेक्टर 2 4 -1 और क्यू वेक्टर 2 1 2 लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल वही लिख रहा हूं भाई। ये लिखा है भाई 4 2 4। 4 2 4 को क्या लिख दिया है? 2 1 2 2 कॉमन लेते हुए। तो बोलो 16 + 10 -4 -40 +2 -8 कितना होगा देखो तो। 0 तो नहीं है भाई, दिख रहा है ये तो। 48 52, ये 52 पहुंचेगा ही नहीं भाई। रिपीट देख लेते हैं एक बार और। 2 टाइम्स ऑफ 8 + 2, कैलकुलेशन देख लेता हूँ मैं एक बार, गलती तो नहीं हो रही है बेटा। 8 + 2 10 -2 टाइम्स ऑफ 4 + 2 6 + 5 टाइम्स ऑफ 2 - 8 -6। तो 20 -12 -30 ऑब्वियसली है नॉट इक्वल टू 0 भाई। यानी ये कोप्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है, स्क्यू लाइन्स है L1 L2। तो ओनली कौन सा रह गया? आंसर इज
बॉम्बे। क्लियर, आया समझ में? चलो बताता हूँ और आगे बेटा। हाँ भाई, इसमें बेटा एक मिस्टेक हो गई भाई। क्या मिस्टेक हुई है देखो, इधर देखो, मैंने जब बी ए वैक्टर लिखा था तो बी ए वैक्टर दोबारा बोलो तो बी ए माइनस बी, 3 -1 2, ठीक है। -1 क्या होता? -2 होता भाई। आया समझ में? तो ये मिस्टेक हो गई, इस चक्कर में ये गलत हो गया भाई। ये तो आंसर क्या होगा दोबारा देखो अब, क्योंकि मुझे याद था कि शायद आंसर इसका ही है, पर कैलकुलेशन जो आ रही थी उसके हिसाब से मैंने की जो भी आंसर है फिर। तो देखो क्या कह रहे हैं, अब बोलो आंसर क्या होगा। 16 + 10, 16 + 10 + 4 -40 -+2 -+8। तो ये कितना हो गया बेटा? 16 24 कितना हुआ? 26 ऑफ 30 40 -40 0 हो रहा है। इसका मतलब कैसे हैं? ऑब्वियसली कोप्लेनर है, यानी आंसर ये ना हो कि कौन सा होता बेटा? ये आंसर होगा हमारा। आया समझ में? एक और तरीका बताता हूँ इसको, जिससे कि तुम्हें कन्फ्यूजन जो मैं पहले बोल रहा था कि एक और तरीका क्या है इसका बेटा, हम स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस मानते हुए निकाल दें, ठीक है नहीं? स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस ए बी का पी क्रॉस क्यू पर प्रोजेक्शन, पी क्रॉस क्यू। देखो गलती हो गई, अदरवाइज देख सकते हैं इजीली। पी क्रॉस क्यू क्या क्या बताओ? पी कितना है? 2 4 -1। क्यू कितना है? 2 1 2। 2 कॉमन निकाल दिया बेटा यहाँ से मैंने। क्या निकाल दिया? 2 कॉमन निकाल दिया। तो बताओ ये आई जे के बोलो कितना हो जाएगा? तो ये रिजल्ट हो गया बेटा हमारा P क्रॉस Q इज इक्वल टू 8 + 1 9, 4 + 2 6 -6 और K में 2 -8 2 -8 -6, यही हो रहा है बेटा। तो बताओ किस पर किसका प्रोजेक्शन? ए बी वेक्टर का P क्रॉस Q पर प्रोजेक्शन डॉट P क्रॉस Q, जो मैं पहले बोल रहा था, अपॉन P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। ये डी डिस्टेंस होगी बेटा हमारी, मॉडुलस लगा देंगे। बताओ ए बी, बी माइनस ए कितना हो रहा है? -2 +2 b माइनस ए -5 डॉट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं? डॉट में क्या बेटा? 9i कैप -6j कैप -6k कैप। यहाँ से बोलो -18 -12 + 30, -18 -12 + 30, -18 -12 + 30 क्या हो रहा है? ये तो 0। यानी रिजल्ट क्या है? और दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब कैसी है वो? इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसी होंगी वो? कोप्लेनर लाइन होंगी बेटा। तो कैसे करते हो यार? ठीक है ना, गलती हो गई थी। तो आंसर क्या हो गया बेटा? क्लियर? अब तो क्लियर है भाई। अब तो एक और तरीका बता दिया था मैंने, तो 2 तरीके से मैंने निकाल दिया है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पता नहीं क्यों मिस्टेक करते हो आप लोग, नहीं निकल पाता है आप लोगों से। ये बोल रहा है इफ द वेक्टर फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड फोर्थ आर पेयर्स ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि मैं इसको ए वेक्टर बोलूं, ये बी वेक्टर बोलूं, ये सी वेक्टर बोलूं और ये डी वेक्टर बोलूं, तो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं और सी और डी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बताओ क्या लिखें? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। बोलो क्या आएगा यहाँ से? 3p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट 5p वेक्टर -3q वेक्टर। ये वेक्टर है भाई,
एरो यहाँ से गायब हो रहा है बेटा, है ना, वेक्टर है बेटा सब ये, ठीक है। तो बताओ ये कितना दे रहा है, रिजल्ट कितना हो रहा है, 15 p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -9 + 5 -4 p डॉट क्यू -3 q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 0, ठीक। दूसरा c डॉट डी भी 0 होगा बेटा, क्या थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं क्या, c डॉट डी 8p², थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, 8p² कितना बेटा, -4 + 4 0 p डॉट क्यू, नेक्स्ट बेटा -2q² इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 4p² इज इक्वल टू q², ठीक। यहाँ तक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था बेटा, हमें फाइंड आउट करना था साइन ऑफ कितना, तो पहले मैं कॉस निकाल दूं बेटा, कॉस थीटा p डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, मैग्नीट्यूड ऑफ q। बताओ p डॉट क्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, p डॉट क्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ से p डॉट क्यू आ गया बेटा हमारा कितना, उसको उधर ले गए, 15p² -3q² / 4 इंटू p इंटू क्यू, ये तो ये वाले, ठीक है नहीं। और p और q में रिलेशन क्या है, तो q की जगह क्या लिख दूं बेटा, 2p, q की जगह क्या लिख दूं, 2p लिख सकता हूं। तो बताओ कितना आ गया बेटा, 15p² -3 इंटू 4q² p² सॉरी अपॉन 4 इंटू p इंटू क्यू की जगह बेटा 2p, तो p तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, 15 - 12 3/8, ये cos थीटा आया बेटा, 3/8 cos थीटा आया, तो ये निकाल सकते हैं हम, बोलो 64 - 9, 64 - 9 बेटा 55, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा √55/8, √55/8, आंसर इज बॉम्बे। क्लियर। बाई चांस यहाँ पर ध्यान देखो, इसलिए गड़बड़ होती है आप लोगों से, एक तो यहाँ पे भी p डॉट क्यू वजह 0 नहीं होता ये, तो हम क्या करते, पहले हम p डॉट क्यू को एलिमिनेट करते और p और q में क्या लाते, एक रिलेशन लाते, एक ध्यान रखना है बस, ठीक है। यदि यहाँ 0 नहीं होता तो क्या करते हम, p डॉट क्यू की वैल्यू लाते, हम p और q में आपस में रिलेशन लाते, इन दोनों को एलिमिनेट करके, p डॉट क्यू एलिमिनेट करके, ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज एक्यूट, एक्यूट एंगल बेटा, बोलो क्या करें, यदि पहले वाले को a वेक्टर मान लूँ, दूसरे वाले को b वेक्टर मान लूँ, तो a डॉट b ग्रेटर देन 0, a डॉट b ग्रेटर देन 0 एंड a इज पैरेलल टू b वाला केस माइनस करेंगे, माइनस वो वाला केस व्हेन a इज पैरेलल टू b, पैरेलल पे भी तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 0 हुआ तभी तो पॉसिबल है बेटा। a डॉट b बोलो cx² + 12 + 6cx, यार ये वाला क्वेश्चन तो शायद कराया मैंने, मुझे ऐसा याद आ रहा है, cx² + 6cx + 12 ग्रेटर देन 0, पहला केस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, 12 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई है भाई, तो c इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। सेकेंड केस c इज नॉट इक्वल टू 0, तो c ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 बेटा,
तो 36c² माइनस 4 इंटू सी इंटू 12, तो कितना आ गया 12 3 जा, तो 3c² माइनस 4c, तो c कॉमन आ रहा है बेटा, 3c माइनस 4 0 4/3, कैसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए भाई हमें, तो 0 2, और ये कैसा है ग्रेटर देन 0, दोनों को कॉमन 0 to 4/3, 0 पर ओपन बर यहाँ के कारण 0 पर क्लोज, तो 0 to 4/3 में 0 पर क्लोज, माइनस वाला दे ही नहीं रखा है, सॉरी 0 पर क्लोज 4/3, ये हो गया 4/3 पर ओपन है भाई, 4/3 पर ओपन है। यदि माइनस वाला केस और होता तो पैरेलल वाला केस और निकालते, वो क्या होता बताओ यहाँ से, cx/x इज इक्वल टू -6/-2 इज इक्वल टू 3/2cx, ये सभी x की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, x बिलोंग्स टू r, सभी x की वैल्यूज के लिए। तो यहाँ से कितना आता, c इज इक्वल टू 3 एक तो, और एक यहाँ से क्या दिख रहा है बताओ, यहाँ से C3 रखोगे तो पॉसिबल आएगा, पर C3 हमारे पास है ही नहीं है, हमारे पास तो कहाँ तक है बेटा 4/3 तक, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट हमारा कोई रिजेक्ट हो ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है नहीं, तो ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी कि माइनस दे ही नहीं रखा था, पर फिर भी मैंने बताया अभी, मुझे ऐसा ध्यान है ये शायद मैंने क्लास में लिया है बेटा ये इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहे बेटा u और v दो वेक्टर दे रखे हैं, w एक अगेन वेक्टर दे रखा है, n कैप एक यूनिट वेक्टर है, n कैप यूनिट वेक्टर है और u के भी परपेंडिकुलर है वो और v के भी परपेंडिकुलर है, तो n कैप को क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप ये लिख सकते हो n कैप इज u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, चाहो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो डायरेक्शन के हिसाब से, और चाहो तो क्योंकि यहाँ पर आई और जे की फॉर्म में ही है तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो आपकी मर्जी है कैसे करते हो, क्योंकि यहाँ पे दो ही अननोन है तो आप डायरेक्ट लेट करके भी कर सकते थे। चलो अब तो मैंने ये लिख दिया है, u बेटा 1 1 0, v बेटा 1 -1 0, i j k, u क्रॉस b निकाल रहा हूँ भाई, कितना आ गया बेटा, नीचे लिख देता हूँ, बोलो भाई 0 i कैप 0 j कैप, कितना 1 -2 k कैप, -2 k कैप, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, k कैप हो गया ओनली, प्लस माइनस -2 k कैप अपॉन 2, तो माइनस प्लस k कैप, ये n वेक्टर आ गया बेटा हमारा। अब बताओ क्या कह रहा है, v w के साथ इसका डॉट, w के साथ डॉट प्रोडक्ट बेटा, w यहाँ लिख देता हूँ भाई, w वेक्टर डॉट n कैप, बताओ क्या दिख रहा है, का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा, मॉडुलस लगा रखा है कितना +-3 का मैग्नीट्यूड, आंसर इज 3, कहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है भाई, तो आंसर क्या हो गया बेटा 3 हो। इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि n वेक्टर पर इनको जनरली कम मानो भाई, n कैप क्या लिख दें हम, n वेक्टर या n कैप जो भी है, यूनिट वेक्टर बाद में लेंगे, a1 i कैप या a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अब एक बार u के साथ डॉट, एक बार v के साथ डॉट और एक मैग्नीट्यूड 1, तीनों की कंडीशन यूज करो, a b c आ जाएंगे भैया। 15 क्या कह रहा है बेटा, इफ द वेक्टर इतने इज डीकम्पोज इनटू द वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, ये मैं मान लिया बेटा b वेक्टर है, ये मैंने मान लिया a वेक्टर, तो बताओ क्या कह रहा है, ये a वेक्टर ये b वेक्टर, अब बोलो एक तो इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, पैरेलल वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलो, b डॉट a कैप
इंटू ए वेक्टर, बी डॉट ए कैप इंटू ए वेक्टर, इसका ये कंपोनेंट की डायरेक्शन में है वेक्टर इंटू ए कैप। ठीक है ना, बोलो तो आंसर बोलो। बी 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ कितना बेटा, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई यहाँ से √3, यहाँ से भी √3, तो कितना आ गया बेटा ये 6 माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस 3 बच गया क्या, माइनस 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस आई कैप ये हमारा बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप, यानी बी वेक्टर का ए की डायरेक्शन के पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो कौन सा हो गया, माइनस साइन ऑफ, इनमें तो अभी ये आ रहा है पर ये और चेक करें ये है या नहीं। सेकंड बोलो, सेकंड इसके परपेंडिकुलर बेटा, सेकंड इसके परपेंडिकुलर प्लस माइनस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ये प्लस ये इज इक्वल टू ये बेटा, ये चाहिए तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो वी वेक्टर माइनस कितना अभी निकाला है जो वी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप, तो कितना हो गया बेटा प्लस माइनस, बोलो भाई कितना है 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप जे कैप के कैप, तो कितना हो गया बेटा 7 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5, 7 माइनस 2 माइनस 5 प्लस माइनस बिल्कुल हो रहा है भाई, दिस इज योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16। हमें क्या बोल रहा है बेटा, एक आर वेक्टर पहला दे रखा है, दूसरा एक और आर वेक्टर दे रखा है, और क्या बोल रहा है, ए इतने बी इतने एल इतने हैं, यानी दोनों लाइन दे रखे घुमा फिरा के, कहने मतलब ये सब कुछ दे रखा है, ए एल बी एम, ए दे रखा है, एल दे रखा है, बी दे रखा है, एम दे रखा है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन बोथ द लाइन, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों आर को इक्वेट कर दें, यानी क्या लिखे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एल वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू एम वेक्टर। तो ए और एल के किसका कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट, ए ये रहा, एल ये रहा, बताओ आई का कॉफिशिएंट कितना है बेटा 5, माइंड से लिख रहा हूँ डायरेक्ट बेटा, 5 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू बी और एम का आई का कॉफिशिएंट बी -1 प्लस 2 म्यू, इक्वेशन 1। दूसरा बोलो, ए और एल का कौन सा बेटा, जे 1 1 यानी 1 प्लस लैम्डा, बी और एम 7 माइनस 5 7 माइनस 5 म्यू। तीसरा बोलो भाई 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना बेटा, बी का 8 माइनस 7 8 माइनस 7, याद आ गया होगा अब तो हम क्या करें बताओ, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया बेटा, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करोगे तो 3 इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 15
ऐड करोगे तो -12, तो म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। म्यू की वैल्यू कहीं भी यहाँ रख दी बेटा, 1 रखोगे तो 1, इधर लगे तो लैम्डा भी 1 हो गया शायद। चेक करो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। 1 1 1 यहाँ रखते हैं तो ये भी 1 आ रहा है, 1 यहाँ रखते हैं तो ये भी 1 आ रहा है, सेटिस्फाई है। इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है। किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दें तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, किसी भी एक में। ठीक है, इधर पुट करो, चाहो तो यहाँ पुट कर दो। लैम्डा पुट कर रहा हूँ मैं, 1 2 1, तो बताओ कितना दिख रहा है हमें, 1 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 2 1। आया समझ में? समझ में तो आ रहा है भाई। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना भाई क्वेश्चंस को। हर साल 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं IIT एडवांस में बेटा, 5 से 8 बहुत होते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, ABC 3 पॉइंट दे रखें, वर्टेक्स दे रखें ट्रायंगल ABC के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू A टू द साइड BC। ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या करें अब, अगेन रेशो निकाल दें, और चाहो तो हम ये प्लस ये, यदि ये P वेक्टर लिखें, ये Q वेक्टर लिखें, तो ये भी लिख सकते थे P कैप प्लस Q कैप, याद आ रहा हो तो, और पॉइंट मालूम है ही। तो आपकी मर्जी है दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहो। मैग्नीट्यूड ही निकाल दूं, बताओ। AB वेक्टर बेटा, AB का मैग्नीट्यूड ही बोल देता हूँ, चलो मैं तो। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 3। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो तो बेटा, AC 4 1 4, ठीक। तो ये तो 1:1 क्या आ जाएगा बोलो, B + C/2, B + C/2 -1/2, B + C/2 1/2, B + C/2 1। तो इक्वेशन ऑफ AD वेक्टर R इज इक्वल टू A बेटा 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये माइनस ये 1 2 3 है, ये माइनस ये -3/2, ये माइनस ये -3/2, ये माइनस ये -2, -2 से और मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो 1 2 3 प्लस लैम्डा या म्यू टाइम्स ऑफ कितना बेटा 3 3 4। देखो 3 3 4 क्लियर, 1 2 3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3 3 4 क्लियर। तो ये तो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है बताओ हमसे, सेकेंड बोल रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स B, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स B। देखो इधर मिटा देता हूँ भाई, BAC ये चाहिए हमें, इसका मतलब फुट चाहिए हमें। क्या चाहिए बेटा, फुट चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन बोलो, इक्वेशन ऑफ AC वेक्टर R इज इक्वल टू A पॉइंट 1 2 3 था शायद, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ AC बेटा, कोऑर्डिनेट लिखो भाई क्या क्या है, A 1 2 3, B 0 0 1 और C -1 1 1।
हाँ भाई, तो बताओ ये माइनस ये 2, ये माइनस ये -1, ये माइनस ये -2, कोई प्रॉब्लम? अब बोलो वेक्टर r इज इक्वल टू ये हो गया बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है ये, द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यदि मैं इसको बेटा n मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ m इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, 2 - लैम्डा, 3 - 2 लैम्डा। तो क्या मैं bm निकाल सकता हूँ? bm बेटा ये माइनस ये माइनस ये 1 + 2 लैम्डा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये माइनस ये 2 - लैम्डा, ये माइनस ये 2 - 2 लैम्डा। और इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या था बेटा हमारा? 2 - 2, 2 - 1 2 माइनस के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। bm डॉट p, बोलो तो आंसर क्या लिखें बेटा? ये इंटू ये 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2 लैम्डा -1 टाइम्स ऑफ 2 - लैम्डा -2 टाइम्स ऑफ 2 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो रिजल्ट बेटा 2 + 4 लैम्डा -2 + लैम्डा +4 -4 सॉरी -4 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 4 और 4 8 और 1 9, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो 9 इज इक्वल टू 9 लैम्डा इज इक्वल टू 4 आगे से 4/9। bm वेक्टर चाहिए, यहीं रख दूं डायरेक्ट? तो बताओ bm वेक्टर रखो तो 4/9 यहाँ पर बेटा, 8 और 9 17, माइनस के 4/9 तो नहीं है, चेक कर लो भाई कैलकुलेशन, क्योंकि 17 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, 7 दिख रहा है भाई, और जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा? 17 ही आ रहा है ना। तो 9 4 9 और 8 17, देखते हैं अभी, पहले तो लिखते तो सही है। 17/9, दूसरा बेटा यहाँ रखोगे तो 1/9, 4/9, 9 2 जा 18 -4 14/9, ये तो है ही नहीं भाई। इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू द बी टू द साइड AC, वो कोऑर्डिनेट तो सही लिखे ना बेटा मैंने, 1 2 3 0 0 1 -1 1 1, ये तो ठीक है। देखो दोबारा से ये चाहिए हमें, ये लाइन की इक्वेशन 1 2 3 + लैम्डा टाइम्स ऑफ ये माइनस ये, अरे यार ये माइनस ये -2, ये माइनस ये -1, ये माइनस ये -2, भाई माइनस की अगेन मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और इसको प्लस प्लस कर दूँ बेटा सब जगह, बाहर माइनस निकाल दिए, नया लैम्डा बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, ये यहाँ पर ये प्लस -1 2 1 1 2 1 2, तो ये प्लस, यही हुए भाई। तो रिजल्ट कितना आया बेटा हमारा? रिजल्ट आ गया बेटा 2 और 2 4, और लिख देता हूँ 2 + 4 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 4 + 4 लैम्डा। तो रिजल्ट कितना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 4 और 4 2 और 2 4 और 4 8, लैम्डा इज इक्वल टू -8/9। अब रखो भाई, तो bm वेक्टर बेटा -8/9 रखो, 16 -7/9, -8/9 रखोगे तो 9 2 जा 18, 18 - 8 10/9, -8/9 रखोगे तो कितना? 16 18, 18 - 16 बेटा 2/9। ये हमारा bm आ गया, ये वेक्टर मिल गया, पॉइंट मालूम है। तो 0 0 1 या k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये
-7 10 2 या 7 -10 -2, देखो कौन सा हो गया। 7 -10 2 नो, -7 10 2 नो, 7 -10 -2 बिल्कुल, 7 -10 -2, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा हमारा, सी हो गया भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमसे, द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द सी पॉइंट, सी पॉइंट पहले बताओ दोबारा से क्या है, 1 1 -1 था क्या, देख लेते हैं एक बार और, -1 1 1 था बेटा, -1 1 1, ये दबे। अब बताओ क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी पॉइंट से पास होने वाली मीडियन, ये तो इजी था भाई। ये यदि मिड पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, तो आंसर बोलो, वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 - के 1 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये माइनस ये 3/2, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 302, तो -1 1 1 302, -1 1 1 3 0 -2 नहीं 302 है भाई, 32 -1 1 1, दिस इज योर आंसर। आया समझ में, लिखो चलो। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है बेटा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है भाई। क्या किस ट्रायंगल का एरिया याद है बेटा, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स बेटा, निकाल सकते थे इजीली, करो मैं कैलकुलेशन कर लोगे भाई, क्या लिखोगे बताओ, कैलकुलेशन बचेगी उसके बाद तो बेटा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है नहीं। ए बी सी क्या क्या पॉइंट्स थे लिख देता हूँ, चलो वैसे तो इजी है, कुछ है नहीं। ए बी बेटा शॉर्ट में ही बोल देता हूँ, ए बी है हमारा -1 -2 -2, ए सी है हमारा ये माइनस ये -2, ये माइनस ये -1, ये माइनस ये -2, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या चाहिए बेटा हमें, हाफ चाहिए। कर सकते हो यार, ए बी क्रॉस ए सी, बोलो भाई, 4 -2 2i कैप, 4 -2 2i कैप, 2 -4 2 -4 कितना हो गया, -2, तो प्लस के 2 जे के, और 1 -4 माइनस के 3 के, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2 √4 + 4 + 9 √17/2, ठीक है। नेक्स्ट, बोल रहे बेटा ए इजी है, कुछ है नहीं, ए और बी के बीच एंगल चाहिए, ए और बी को एक साइड रखें, सी को अपोजिट साइड ले करें और स्क्वायर कर दें बेटा, तो ए + बी इज इक्वल टू -c, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर,
तो बताओ यदि उसको मैं थीटा लिख रहा हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। सी बेटा 49 स्क्वायर, ए बेटा 39, बी बेटा 25 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बताओ कितना आ रहा है ये? 40 15 1/2 आगे के। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 π/3। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहे बेटा द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेक्टर इतने एंड इतने। बेटा हमारे पास कोई भी, ये हमारा एक पी वेक्टर है और ये हमारा एक क्यू वेक्टर है। तो बताओ डायगोनल्स क्या क्या होते हैं? डायगोनल्स आर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। बेटा देखो तो इधर ए और बी यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के बीच एंगल दे रखा है। बेटा क्या लिखें बताओ? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 माइनस 6 ए डॉट बी। ए डॉट बी बेटा ए और बी के बीच एंगल 60 डिग्री, कॉस 60 बेटा 1/2। तो कितना आ गया? 10 माइनस 3 √7। दूसरा क्या है? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर है या नहीं? बोलो क्या लिखोगे? मॉडुलस ऑफ पी माइनस क्यू करो तो वहाँ से ए प्लस 3b, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। आंसर बोलो बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 6 इंटू 1/2। तो कितना हो गया? 10 प्लस 3 13 हो गया बेटा। बस अल्टरनेट के हिसाब से दिख रहा था, √7 आ गया तो दूसरा √13 ही होगा, पर फिर भी ये नन दे रखा था इसलिए निकालना जरूरी था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेटा हमें बोल रहा है लेट ए बी सी विद द वेक्टर ऑफ लेंथ 3 4 5 जो भी है। लेट ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी टू सी प्लस ए एंड सी टू। यानी क्या दे रखा है बेटा? ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। यहां से क्या दिख रहा है हमें बताओ? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड बोल रहा है बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी कितना बेटा? बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। यानी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या बोल रहा है बेटा हमें? सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो सी डॉट यानी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बताओ क्या देगा? 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। यानी सिग्मा ए डॉट बी क्या मिल गया बेटा हमें? 0 मिल गया। अब बताओ हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए डॉट बी बेटा। ये रिजल्ट हमारा 0। तो आंसर कितना हो गया? 9 प्लस 16 प्लस 25, 50 रूट के अंदर तो 5√2 हो गया। आंसर इज 5√2। ठीक है।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 21। ए बी ए वेक्टर ए डी बी वेक्टर ए सी वेक्टर डी बी डॉट ए बी हैज़ द वैल्यू बतानी है भाई हमें। ठीक है, एक पैरेललोग्राम गिवन है बेटा मैं ए बी सी डी। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, इसका मतलब मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर ए मान लो, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज ए हो गया बेटा। ए डी का मैग्नीट्यूड बी, इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया तो ये मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा बेटा। और ए सी का मैग्नीट्यूड सी, तो इसको वेक्टर मैंने सी मान लिया तो ये ए सी का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा सी। ठीक है, यहाँ से बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। आगे क्या कह रहे हो बताओ, हमें क्या चाहिए बेटा, डी बी डॉट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। बोलो बी माइनस डी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए बी माइनस ए वेक्टर माइनस 0। तो कितना चाहिए हमें बेटा, हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया बेटा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या देगा ये हमें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। इस ए डॉट बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी बेटा मैंने, इस ए डॉट बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। तो आंसर ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू बोलो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लो तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई, देख लो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। आंसर इज आगरा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड एक्यूट एंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑब्ट्यूस। ए और बी के बीच तो एंगल एक्यूट दे रखा है, यानी ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 माइनस कौन सा केस, ए इज पैरेलल टू बी। ठीक, तो बताओ सबसे पहले तो क्या निकला यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बोलो भाई फैक्टर हो रहे हैं क्या, 2x x 1 1, देखो कितने कितने आए, माइनस माइनस हो गया शायद, माइनस 2x माइनस एक्स बिल्कुल हो रहे हैं भाई। तो रिजल्ट क्या हुआ बेटा हमारा, 1/2 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आइदर इससे ग्रेटर और इससे लेस। दूसरा क्या बोल रहा है हमें, दूसरा बोल रहा है वेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस, बी और वाई एक्सिस के बीच एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी बी डॉट जी वाई एक्सिस जे कैप इज लेस देन 0। बी डॉट जे कैप बेटा कितना दिख रहा है यहाँ से बताओ, बी डॉट जे कैप, हाँ भाई ए डॉट बी लेस देन 0, तो यहाँ से बताओ तो क्या आएगा, जे के साथ एक्स इज लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 ये, और पैरेलल नहीं होने चाहिए। पैरेलल का कंडीशन और क्या है, यदि वो और देखें तो हम x/2x
-3/x इज इक्वल टू -1/-1। ये पैरेलल तो है ही नहीं भाई, 1/2 ये 1, तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसमें। अब बताओ x लेस देन 0, यहाँ बनाया बेटा मैंने, कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, x लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है बेटा, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, पोजीशन वेक्टर जो भी दे रखे सच दैट इतने इतने, देन फॉर द ट्रायंगल ए बी सी डी इज बताना है। एक ट्रायंगल ए बी सी है और डी है कहीं भी पॉइंट ए बी सी। हमें क्या गिवन है बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा, हमें गिवन है ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, यानी डी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यानी सी बी वेक्टर, यानी डी ए डॉट सी बी इज इक्वल टू 0। डी ए डॉट सी बी, यहां पर कहीं भी कोई डी पॉइंट होगा, तो डी ए डॉट सी बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, यानी ये एल्टीट्यूड हो जाएगी बेटा ये कंप्लीट। क्लियर, एक और देखो तो दूसरा क्या दे रखा है बेटा हमें, दूसरा दे रखा है बेटा हमें, ये कौन सा बन रहा है, बी माइनस डी, तो डी बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर, डी बी डॉट ए सी भी 0 है, डी बी ये डॉट ए सी, यानी ये भी परपेंडिकुलर है भाई हमारे, डी बी ए सी ये भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, ऑर्थो सेंटर, तो आंसर इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है भाई, if a vector and b vector are unit vectors inclined to each other at an angle of alpha, और alpha obviously 0 to pi ओपन दे रखा है बेटा, ध्यान देना पर, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन 1, तो बताओ क्या लिख दें, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, पॉजिटिव है बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos alpha इज लेस देन 1, तो 1 + 1 + 2 cos alpha इज लेस देन 1, तो यानी क्या है बेटा, cos alpha इज लेस देन -1/2, -1/2 से लेस होना चाहिए। क्लियर है या नहीं, यही आ रहा है भाई, और कुछ बोल रखा है इधर, कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो बताओ किससे ग्रेटर होना चाहिए, बताओ cos alpha की वैल्यू ऑब्वियसली 0 to pi है बेटा, तो -1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, तो अल्फा कितना हो गया बेटा हमारा, अल्फा आ गया कितना, -पाई, पाई से कितना बेटा, माइनस हाफ कितना होता है, 2π/3 होता है क्या, तो अल्फा कितना हो गया, पाई टू 2π/3 टू पाई, उल्टा हो जाएगा, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा इसमें, तो 2π/3 टू पाई, आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहे बेटा मैं, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, किसी लाइन में किसी पॉइंट की इमेज, वेक्टर क्या दे रखा है, लाइन क्या दे रखी है बेटा हमें, 955 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 135, और पॉइंट क्या दे रखा है बेटा हमें, 7 - 1 2, 7 - 1 2। ठीक है, देखो एक तरीका तो अल्टरनेट से जा सकते हो स्टेप में, पर नन ऑफ देम दे रखा है तो गलती होने के चांस हो सकते हैं भाई, तो निकाल ही लेते हैं यार, ज़्यादा बेटर है। यदि मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, तो बताओ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 9 + लैम्डा
5 प्लस 3 लैम्डा एंड 5 प्लस 5 लैम्डा। क्लियर? पहले ये निकालेंगे फिर इमेज आएगी बेटा। नेक्स्ट बोलो, ए बी वेक्टर, ये माइनस ये 2 प्लस लैम्डा, ये माइनस ये 6 प्लस 3 लैम्डा, ये माइनस ये 3 प्लस 5 लैम्डा। और इस डायरेक्शन में पी वेक्टर बोलो, ये तो पी वेक्टर कितना है हमारा 1 3 5। तो बताओ ए बी वेक्टर डॉट पी 0 होगा बेटा? बिल्कुल होगा भाई। तो बताओ क्या लिखें यहाँ से, लैम्डा प्लस 2 3 इंटू 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट आया बेटा यहाँ से 9 25, 9 और 25 बेटा 34 35 लैम्डा इज इक्वल टू 15 और 18 15 18 33 और 2 35। तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी -1। लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख दें हम, बी पॉइंट ये रख। तो बताओ बी पॉइंट कितना मिल गया बेटा हमारा, लैम्डा की वैल्यू -1 रखोगे तो बी पॉइंट मिल गया बेटा हमारा 8, -1 रखोगे तो 2, -1 रखोगे तो 0। और ये यदि मैं बोल रहा हूँ ए डैश इसकी इमेज है, तो बताओ ये प्लस ये अपॉन 2 इज इक्वल टू इतने। तो 16 माइनस 7 9, 4 माइनस प्लस 5 0 -2 हो जाएगा। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आगे ए डैश यानी इमेज के आगे बेटा 9 5 -2 9 5 -2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहे बेटा अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट a x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 और पॉइंट कर्व पर है। बोल सकता हूँ बेटा मैं ये? तो बताओ y1 कितना आ जाएगा 8 अपॉन 4 यानी ये पॉइंट क्या आ गया 2,2 यानी ए पॉइंट क्या मिल गया बेटा हमें 2,2। A tangent is drawn to the curve at a point 8 2,2। The tangent cut the x axis। पहले तो टेंजेंट ही निकाले। तो बताओ dy बाई वाई इज इक्वल टू कितना है 8 बाई एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बेटा -16 बाई एक्स क्यूब। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए बोलो भाई -16 अपॉन 2 का क्यूब 8। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी बेटा y -2 इज इक्वल टू -2 x -2 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है बेटा द टेंजेंट कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट b। टेंजेंट क्या कर रहा है x एक्सिस को कट कर रहा है एट द पॉइंट b पॉइंट पर x एक्सिस को। ध्यान दो इसका मतलब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। y0 करें बेटा 3,0 यानी b क्या मिल गया बेटा हमारा 3,0। देन द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ओ बी। ऑब्वियसली ओ इज ओरिजिन बेटा। तो बताओ ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बोलो तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i कैप प्लस 0 j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप। कितना आ गया? तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप। कोई डाउट?
दूसरा क्या चाहिए हमें, ओ बी वैक्टर बेटा, ओ बी वैक्टर डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वैक्टर, यानी 3 i के, और इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ए बी वैक्टर स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट बेटा। आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो गया। तो आंसर कितना हो गया बेटा इसका, ठीक। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेटा में, एन आर्क ए सी ऑफ अ सर्कल सस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ऐसा ही बोल रहे हैं, 90 है, सर्कुलर आर्क है बेटा, ठीक। आगे बोलो, द पॉइंट बी डिवाइड द आर्क इन द रेशियो 1:2। ये पॉइंट बी हो गया 1:2। ऑब्वियसली एंगल भी लिखना चाहें तो ये 30 हो जाएगा बेटा, और ये 60 हो जाएगा बेटा। ऑब्वियसली ओ ए वैक्टर इज ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर इज बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर इज, मैंने मान लिया सी वैक्टर। देन ओ सी वैक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हो बताओ, कोई भी। ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू, यानी सी वैक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर, ठीक है नहीं। मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बताओ एक बार क्या करें, डॉट विद ए कर दें बेटा, डॉट विद ए 0 एक्स ए स्क्वायर वाई ए डॉट बी लिख देता हूँ एक बार, चलो। तो 0 इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए बी, ए और बी के बीच एंगल 30 कॉस 30 बेटा √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x या 2x प्लस √3 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोलो, c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, डॉट विद c कर रहा हूं मैं, डॉट विद c। बोलो डॉट विद c करोगे, c डॉट c बेटा 1, a डॉट c बेटा 0 प्लस y इंटू सी स्क्वायर है बेटा, ये c डॉट c इज c स्क्वायर बेटा। b डॉट c बेटा b c कॉस, b और c के बीच एंगल 60 कॉस 60 बेटा 1/2, जनरल 1/2 है बेटा। तो बताओ कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, रेडियस है 1 ही है, तो y इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 2 आ गया, y की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस √3a प्लस 2b वेक्टर। क्लियर, लिखो बेटा। टाइम हो गया बेटा शायद, तो आज के लिए और लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, फॉर टू पर्टिकुलर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इट इज नॉन दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो माइनस साइन ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ बेटा, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्या क्या बताए थे बताओ, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है बेटा, तो आइदर ए 0 और बी 0 और ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है नहीं। इसमें 0 वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा जो भी है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं,
एटलीस्ट वन ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी जीरो, जरूरी है कि दोनों में से ये जीरो, ये केस हो सकता है, मस्ट लगा हुआ है इसलिए गलत है। ठीक, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज ट्रू फॉर एनी टू वेक्टर्स, नहीं, कोई भी दो वेक्टर्स के लिए तो सेटिस्फाई नहीं होता है बेटा ये। वन ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, बिल्कुल ये बोल सकते हैं बेटा हम। टू वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर, नो, पैरेलल होने चाहिए। तो आंसर कौन सा हो गया, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है, क्योंकि इसमें पैरेलल वाला केस भी आ गया, सभी केस आ गए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 29 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।